हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी किड्स एंड ममा। यहाँ चल रहा है मेहंदी का प्रोग्राम क्योंकि कल है तीज। और सुबह में मैं उठ चुकी हूँ और फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मेरी मेड काफ़ी दिनों से नहीं आ रही है, जिस कारण घर के काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। और सुबह सुबह झाड़ू लगाने के बाद बहुत सारे काम हैं, तो आप व्लॉग में बने रहें और देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। फ़िलहाल वक्त है लंच का, क्योंकि बस बच्चों का स्कूल है और स्कूल के लिए मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ रोटी और ये है आलू सोयाबीन की सब्जी। फटाफट से बच्चों को लंच देने के बाद आगे के काम जल्दी से निपटा लूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे पूजा करना है। और अब बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। मैं बर्तन को बहुत ज़्यादा जमा नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा थोड़ा जब भी होता है मैं उसे धोकर हटा देती हूँ, क्योंकि जमा करने से बहुत सारा हो जाता है। और अब बारी है किचन की सफाई की। गैस बहुत गंदा हो चुका है और इसलिए फटाफट से मैं इसे साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे किचन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा ही पसंद है। और माना जाता है कि किचन में अन्य देवी का वास होता है, इसलिए किचन को साफ़ ही रखना चाहिए। और आप देख सकते हैं किचन कितना साफ़ है। ये पंखु अपना एप्पल फिनिश कर रही है और मैं फ़िलहाल अपने पेड़ पौधों को पानी देने जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तब यही सब मेरे साथी होते हैं फ्रेंड्स। मुझे पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है। और ये रही पंखु जो अपना लंच अपने बैग में रखने जा रही है। और फ़िलहाल मैं फटाफट से पोछा का काम निपटा लेती हूँ। पोछा करने के बाद देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आप मिलिए, ये मेरा नन्हा सा फ्रेंड है, मैं इसके साथ काफ़ी बातें करती हूँ। अब मैंने नहा लिया है और अब मैं रेडी कर रही हूँ पूजा का स्थान, जहाँ पर मैं पूजा करूँगी। पूजा करने से पहले श्रृंगार करना ज़रूरी है, इसलिए मैं तीज के लिए जो भी नई चूड़ियाँ लाई हूँ मैं उसे पहन रही हूँ। मुझे रेड कलर का साड़ी पहनना है, इसलिए मैं रेड कलर की चूड़ी पहन रही हूँ। और ये चूड़ी मुझे बहुत ही पसंद आई थी। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने आलता लगाया है और पायल बिछिया भी पहना है। और ये चूड़ी मुझे एक बार में पसंद आ गई थी, कांच की चूड़ी है ये। मैं हो गई हूँ रेडी और फटाफट से मैं धो रही हूँ फल। सारे फलों को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब बारी है पूजा स्टार्ट करने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पूजा को स्टार्ट कर चुकी हूँ। घर में मैं फ़िलहाल नॉर्मल पूजा कर रही हूँ और बाकी जो तीज की पूजा होगी वो मैं पड़ोस में जाकर के करूँगी, जहाँ पर मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश की छोटी छोटी मूर्ति बनाई गई है। मैं वहीं पर जाकर मेन पूजा करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने एक कलश बिठाया है और कलश के नीचे थोड़ा सा चावल रखा है और कलश में मैंने जल डाला है, जिसमें गंगा जल भी है। और कलश के ऊपर मैंने एक नारियल रखा है, जो कि प्रसाद के रूप में अगले दिन उसे ग्रहण करूँगी। कलश का जो पानी है वो अगले दिन पूरे घर में गंगा जल स्वरूप उसे छीट दूँगी। घर का शुद्धिकरण भी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मैंने फूलों का माला लाया है। फ्रेंड्स, मैं धतूरा की फूल की माला लाने वाली थी, पर वो मुझे मिल नहीं पाया, इसलिए मैं इसी फूल की माला, गेंदा फूल की माला लाई हूँ और इसे भगवान को अर्पण किया है। और ये एक बड़ा सा माला है जो मैं ख़रीद कर लाई हूँ और भगवान जी को मैंने इसे पहनाया है। फूलों से पूजा का स्थान सजाने में पूजा का जो भी स्थान है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। और मुझे किसी भी चीज़ को डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फूलों से उसे सजा रही हूँ। मैंने फल फूल भी सारे चढ़ा दिए हैं। मैंने 5 प्रकार के फलों को चढ़ाया है। और अब बारी है शिवलिंग को मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ। और आप देख सकते हैं शिव जी को चंदन, भस्म
भांग, धतूरा ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने स्पेशली शिव जी के लिए ये सब, जब भी मैं शिव जी की पूजा करती हूँ मैं ये सब कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और अब मैं चंदन का टीका लगा रही हूँ। चंदन का टीका लगाने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा भस्म लगा देती हूँ, जो कि शिव जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब बारी है थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाने की। 5 फलों के साथ साथ मैंने थोड़ा सा मिश्री का भी भोग लगाया है भगवान जी को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें श्रृंगार की हैं, कुछ कुछ बिंदी, सिंदूर, आपको जो भी सही लगे आप वो चढ़ा सकते हैं, जिसे बाद में आप उसे श्रृंगार के रूप में माता पार्वती को चढ़ा करके आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने कुछ दान का सामान भी लाया है, जिसे मैं थोड़ी देर के बाद चढ़ाऊँगी। और अब थोड़ा सा घी बत्ती कर लेती हूँ, और फटाफट से घी बत्ती करने के बाद हम आगे की पूजा करेंगे। तीज के दिन हमें 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि तीज सुहागिनों के लिए होता है। और माता पार्वती ने भी 16 श्रृंगार करके तीज किया था। माना जाता है कि तीज का त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से करने से हमें मनचाहा फल प्राप्त होता है, क्योंकि वर तो हमें प्राप्त हो ही चुका है फ्रेंड्स। तो मनचाहा फल के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भी तीज का त्यौहार बहुत ही अच्छे से हमें करना चाहिए। और मैं यहाँ पर दान का सामान चढ़ा चुकी हूँ, और साथ ही मैं दान में देने के लिए मैं ब्लाउज का पीस चढ़ा चुकी हूँ। और भांग, सुपारी ये सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद अब मैं भगवान जी को दिया और अगरबत्ती दिखाने जा रही हूँ। मैंने कुछ दक्षिणा भी चढ़ाया है, और जल अर्पण करने के बाद अब मैं दिया और आरती भगवान जी को दिखाऊंगी। और इस प्रकार पूरे घर में मैं दिया और अगरबत्ती पूरे घर में दिखाऊंगी। ये रेड साड़ी मेरे पर कैसी लग रही है फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने बहुत ही लाइट साड़ी कैरी किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी पहनकर तीज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लाइट साड़ी कैरी किया है, और मुझे लाइट साड़ी पसंद भी है। और यहाँ पर मैं धूप दिया दिखा रही हूँ भगवान जी को, और साथ ही मैं अब पूरे घर में भी धूप दिया से पूरे घर में मैं दिखाऊंगी। इस प्रकार से आप भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से जो लोग भी करते हैं उन्हें मनचाहा फल प्राप्त होता है फ्रेंड्स। मैं भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ, और जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तब से मैं बहुत ज़्यादा शिव भगवान को मानती हूँ फ्रेंड्स। और मुझे आज तक मैंने जितनी भी चीज़ें अपने भगवान से मांगी है, भगवान शिव से, मुझे वो सभी चीज़ों की प्राप्ति भी हुई है फ्रेंड्स। तो आप भी बहुत ही अच्छे से पूजा करेंगे। अब मैं आ चुकी हूँ पड़ोस में, जहाँ पर मुख्य पूजा हो रहा है और पंडित जी भी आए हैं। यहाँ पर पूजा खत्म होने के बाद फ्रेंड्स अब पूरे दिन भर हमें निर्जला व्रत रखना है, और अगले दिन हमारा घर का नियम है जौ के सत्तू से पारण करने का, जिसे हम पारण करेंगे और हमारा व्रत हम तोड़ेंगे। तो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स, आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये हमारे पड़ोसी है, और इस प्रकार से मैंने अपना तीज का व्रत पूरा किया। थैंक यू सो मच।